फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता अयोध्या से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे, आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। काफ़ी सारे कमेंट आ चुके हैं, काफ़ी सारे पेशेंट भी आ चुके हैं। खासकर महिलाओं के बारे में बात करेंगे, लड़कियों के बारे में बात करेंगे, उनके हेल्थ से रिलेटेड है। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेस्ट की एक बहुत गंभीर बीमारी के बारे में, जिसको हिंदी में लोग ब्रेस्ट की गांठ बोलते हैं और इंग्लिश में उसको फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं या फाइब्रोएडनोसिस बोलते हैं। फाइब्रोएडिनोमा और फाइब्रोएडनोसिस दोनों अलग अलग है। आजकल जनरली देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको दिक्कत रहती है। जैसे ब्रेस्ट यानी स्तन, अगर कोई दिक्कत आती है तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी लड़कियां उसको बताती नहीं हैं, छुपाए रखती हैं, किसी से कहती नहीं है, लाज के बस, शर्म के बस कि ये हम किसको बताएं, ऐसी दिक्कत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी बीमारी हो, चाहे ब्रेस्ट से हो या फिर किसी भी चीज़ से, आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो भी हो, किसी चीज़ से आपको बीमारी हो, आपको शर्माना नहीं है। अगर आपको शर्म आती है, अगर लड़कियां हैं तो अपनी मम्मी से बोलें, अगर माताएं बहनें हैं जिसकी शादी हो चुकी है वो अपने हस्बैंड से बोलें। तो अगर आपको स्तन में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर ना करिए। आज हम लोग बात करेंगे फाइब्रोएडिनोमा, मतलब स्तन में जो गांठ हो जाती है। महिलाओं को स्तन में गांठ होती है, वहाँ पे कड़ा कड़ा गिल्टी टाइप का हो जाता है। ये आम जगह देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, उनके यहाँ उनके स्तन में अक्सर अक्सर होता रहता है। तो ये दो तरह से होता है, एक होता है फाइब्रोएडिनोमा, एक होता है फाइब्रोएडिनोसिस। हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो गांठ होता है ये क्या होता है, कैसे होता है। जब भी हमारी माताएं बहनें अपने स्तन को टच करें, अगर वो कड़ा कड़ा लगे या छूने में दर्द हो या कुछ गिल्टी टाइप का लगे, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो बाद में वही ब्रेस्ट कैंसर बन जाएगा और आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जब ऐसी समस्या रहे, डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। जब आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर इसके लिए जांच के लिए भेजेगा। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे तो कौन सी जांच कराएगा, हम बता देते हैं आपको। किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पहले तो पलपेट करके देखेगा, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो या सर्जन हो, कोई भी किसी के पास जाएंगे तो वो उसको पलपेट करेगा, यानी उसको हाथ से पलपेट करके, छू करके देखेगा कि वो क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद वो आपको जांच लिखेगा। जांच में एक जांच होती है जो सबको करानी होती है, जितने ब्रेस्ट में दिक्कत हो सबको करानी होती है। वो है यूएसजी अल्ट्रासाउंड होता है ब्रेस्ट का, यूएसजी ब्रेस्ट। अगर लेफ़्ट साइड का है तो लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में है तो राइट साइड में, और दोनों साइड में है तो बायलेटरल। तो ये आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराना है। आप ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करा देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है, कितना इसकी साइज कितनी है, क्या कंडीशन है, आइडिया लग जाएगा। जैसे आपको ब्रेस्ट में पेन हुआ, दर्द हुआ, डॉक्टर ने आपको अल्ट्रासाउंड लिखा। बहुत लोग अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, दवा खा लिए, अपना दर्द आराम हो गया, छोड़ दिए, बाद में वही परेशानी बन जाता है। तो आपको जांच जरूर कराना है। आप अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो गिल्टी है वो किस टाइप की है। मतलब अल्ट्रासाउंड से हमको दो चीज़ तो मालूम हो जाएगा। पहला चीज़, वो गिल्टी फाइब्रोएडिनोसिस है कि फाइब्रोएडिनोमा है। अगर फाइब्रोएडिनोसिस है तो उसकी साइज क्या है, कितने mm है, कितने सेंटीमीटर है। अगर फाइब्रोएडिनोमा है तो कितना बड़ा है, साइज क्या है, ये हमें अल्ट्रासाउंड से मालूम हो जाएगा। अगर फाइब्रोएडिनोसिस है तो दवा से ठीक हो जाएगा। अगर फाइब्रोएडिनोमा है तो दवा से ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये अल्ट्रासाउंड से हमको मालूम हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड से हमको ये मालूम हो गया कि वो जो गिल्टी है स्तन में, वो कौन सी गिल्टी है, फाइब्रोएडिनोमा है कि फाइब्रोएडिनोसिस है। जब हम अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं तो हमको एक टेस्ट और कराना है। कौन सा टेस्ट? हमको एक कराना है जो फाइब्रोएडिनोमा निकला है या फाइब्रोएडिनोसिस निकला है, उसका एफएनएसी कराना है। एफएनएसी क्या होता है? फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। यानी जो गिल्टी हुई है स्तन में, उसमें इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू उसका पानी निकाल के, अंदर समझ लीजिए पानी निकाल के जांच के लिए जाता है और माइक्रोस्कोप पर देखा जाता है कि अंदर के सेल्स कैसे हैं, टीबी वाले सेल्स हैं कि कैंसर वाले हैं, क्या अंदर में ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो एफएनएसी कराना जरूरी होता है। अगर फाइब्रोएडिनोसिस है तो दवा से ठीक हो जाएगा।
फाइब्रोएडिनोमा है तो दवा से ठीक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फाइब्रोएडिनोमा सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि फाइब्रोएडिनोमा है, ठीक है, दवा से ठीक हो रहा है तो ठीक है, जिसे आप दवा कर रहे हैं, चाहे जो भी दवा करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं आपको ये दवा करिए, आपको जहाँ से आराम मिले आप दवा करिए। अगर दवा कर रहे हैं तो आप अल्ट्रासाउंड करा के देखते भी रहिए कि उसकी साइज कम हो रही है कि नहीं। पता चले आप दवा कराते रहें 1 साल और साइज बढ़ती रहे, आपको मालूम ना पड़े। तो आप दवा करिए, अगर साइज घट रहा है तो ठीक है, अगर साइज नहीं घट रहा है तो ऑपरेशन करा लीजिए। अगर पता चले कि आप दवाई कराते रहें और वो था 1 सेंटीमीटर का, हो गया 3 सेंटीमीटर का, तो ये नहीं होना चाहिए। आप दवा करा रहे हैं तो प्रॉपर रूप से जांच भी होनी चाहिए। जांच से हमको क्लियर कट मालूम हो जाएगा कि जो गिल्टी है वो गल रही है कि नहीं गल रही है, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी भी कारणवश मान लीजिए फाइब्रोएडिनोमा है और आपको गिल्टी का ऑपरेशन कराना पड़ गया, ऑपरेशन हो गया, उसके बाद गिल्टी के ऑपरेशन के बाद एक जांच होता है जिसको बोलते हैं बायोप्सी। हाँ, बायोप्सी जो होता है वो कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? मान लीजिए कि वो सेल्स जो है कैंसरस है या ट्यूबरकुलर है या कोई भी है, तो अगर आप बायोप्सी नहीं कराओगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि हमने जो गिल्टी निकलवाई वो किस टाइप की है। अगर इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए कि ब्रेस्ट में कोई दिक्कत होती है या दर्द होती है या फिर दोबारा ग्रो करता है, तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि जो गिल्टी निकली वो कैसी थी। इसलिए जब भी आप लोग गिल्टी का ऑपरेशन कराएं उसका बायोप्सी जरूर कराएं। बायोप्सी मतलब वो जांच के लिए जाता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कि जो गिल्टी निकला है उसकी सेल्स कैसी हैं, टीबी वाली हैं कि नॉर्मल हैं कि कैंसरस हैं, क्या है वो, क्यों ग्रो हुआ, क्या है उसकी ओरिजिन क्या है। तो बायोप्सी कराना बहुत ज़रूरी होता है। फाइब्रोएडिनोमा और फाइब्रोएडिनोसिस ये होता क्यों, ये बता दें आपको कि क्यों होता है, क्या कारण है कि ये हो जाता है। ये माताओं बहनों में एक हार्मोन्स होता है इस्ट्रोजन, जब बॉडी में उसका लेवल बढ़ता है तो ये होता है। ये कब बढ़ता है? अगर पीरियड साइकिल जो चलती है उसी दौरान कभी कभी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पीक लेवल तक पहुंच जाता है तो गिल्टी हो जाती है। अगर स्टार्टिंग में ही अगर मान लीजिए आपको हार्डनेस लग रहा है कहीं पे भी, अगर स्टार्टिंग में ही दवा की जाए तो वो रुक जाएगा, उतने पे ख़त्म हो जाएगा, फिर वो लंप नहीं बनेगा, गांठ नहीं बनेगा। इसलिए माताएं बहनें, अगर आपके ब्रेस्ट में कोई भी दिक्कत हो रहा है, तनाव हो रहा है या फिर पेन हो रहा है यानी दर्द हो रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो बड़ा हो जाए, गिल्टी हो जाए तो ऑपरेशन करवाना पड़े या दवाई चलाना पड़े, नहीं। ऐसी अगर दिक्कत है आपको तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसमें शर्माना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में वही ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमको कौन कौन सी जांच कराना चाहिए अगर हमें गिल्टी है तो। देखिए, हमें गिल्टी है तो सबसे पहले हमको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ब्रेस्ट का, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया, साइज मालूम हो गया, हमको मालूम हो गया कौन सा गिल्टी है, फाइब्रोएडिनोमा है, फाइब्रोएडिनोसिस है। उसके बाद हमें एफएनएसी कराना है। एफएनएसी यानी निडल से उस गिल्टी का पानी निकाल के जांच के लिए जाएगा तो मालूम होगा कि कौन से सेल्स हैं, वो टीबी वाले हैं कैसे हैं, ठीक है। एफएनएसी हो गया। उसके बाद हमें कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने होते हैं। क्यों कराने होते हैं? हमको सीबीसी तो करा लेना चाहिए। सीबीसी अगर करा लेंगे तो हमको ये मालूम हो जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन्फेक्शन तो नहीं है, उसका टीएलसी काउंट बढ़ा तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होगा, टीएलसी काउंट बढ़ा होगा तो दवा चलेगा, वो सही हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी उसकी वजह से एनीमिया भी होने लगता है, यानी खून में भी कमी होने लगता है, तो हम केवल सीबीसी करा लेंगे तो आइडिया लग जाएगा हमें कि इन्फेक्शन कितना बड़ा है और खून कितना कम है। और चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप गिल्टी निकलवाएं, ऑपरेशन करवाएं, उसको बायोप्सी के लिए ज़रूर भेज दें, क्योंकि अगर आप बायोप्सी के लिए नहीं भेजेंगे, वो सैंपल मिस हो गया, अगर दोबारा आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर वो सैंपल मिस हो गया, फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको वहाँ का सैंपल देना पड़ेगा, फिर जाके जांच होगा। अगर आप बायोप्सी करा लेते हैं तो इन फ्यूचर आपके लिए बढ़िया रहेगा। होम रेमेडी या दवा ये ठीक कैसे होगा? देखिए, दवा तो इसके लिए इसे यूट्यूब पर नहीं बता सकते, बिना देखे डायग्नोसिस बनाए कुछ नहीं बता सकते। आपको एक घरेलू नुस्खा बता रहे हैं ताकि जब आपको ऐसी दिक्कत हो आप उसको लगा सकें। कभी भी आपको ब्रेस्ट में पेन हो या टाइटनेस लगे या गिल्टी टाइप का लगे तो जो एलोवेरा होता है उसका पल्प यानी एलोवेरा का गुद्दा और जो हल्दी होती है टर्मरिक, एलोवेरा और हल्दी दोनों को मिला लीजिए और रात को सोते समय लगाइए, डेली लगाइए, उससे काफ़ी लाभ मिलेगा।
बाकी तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसको लगवा लेंगे तो सब सही हो जाएगा, सही भी हो जाता है, बहुत मेरे पेशेंट का सही भी हो जाता है, लेकिन आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करिए। थैंक यू।